मालती और संतोष दोनों बहन भाई थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। संतोष जो हाफ फ्राई खाए बिना नहीं रह पाता था, तो वहीं मालती अपनी डाइट और अपने आप को फिट रखती थी। मालती की भाभी तनु को भी हाफ फ्राई बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन मालती कॉलेज जाते हुए अपनी दोस्त पायल से कहती है, यार ये लोग इतना फास्ट फूड कैसे खा लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। तू पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है, यहाँ लोग बिना फास्ट फूड खाए बिना नहीं रह सकते और तू है कि सड़ी सी डाइट खाती रहती है। तुझे तो पता है ना मैं अपने आप को कितना फिट रखती हूँ। हाँ, तू और तेरी डाइट मुझसे तो नहीं होगा। चल अब जल्दी 1-2 लेक्चर लेकर घर चलते हैं। दोनों कॉलेज से अपनी क्लासेस लेने के बाद घर आने लगती हैं। तभी रास्ते में संतोष और तनु चीकू हाफ फ्राई वाले ठेले के पास हाफ फ्राई खाते हुए उन्हें मिलते हैं। ये देखकर मालती उनको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे भैया आप फिर से वही सड़ी सी चीजें खाने लग गए। मालती तुझे हाफ फ्राई अच्छा नहीं लगता तो ना सही, लेकिन ये बार बार हाफ फ्राई को सड़ा हुआ मत बोला कर। हम लोग तेरे डाइट के बारे में कुछ नहीं बोलते तो तू भी कुछ मत बोल। ठीक है भाभी, नहीं बोलती मैं कुछ भी। आप खाओ अपना हाफ फ्राई। चल पायल। अरे ना बाबा ना, तू ही जा। हाफ फ्राई के ठेले पर आकर हाफ फ्राई ना खाऊं तो ये तो अपमान होगा ना उसका। हाँ बिल्कुल, और यूँ अपमान नहीं करना चाहिए। आजा पायल, तू भी आजा। ठीक है आप लोग जल्दी से खा लो, मैं यही वेट कर रही हूँ। ठीक है, माँ के लिए भी हाफ फ्राई पैक करवा लेते हैं। ठेले पर हाफ फ्राई खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं, जहाँ संतोष अपनी माँ लता को आवाज लगाते हुए बोलता है, माँ कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो आपके लिए चीकू हाफ फ्राई वाले के यहाँ से हाफ फ्राई लाए हैं। लता जल्दी से बाहर आकर कहती है, अच्छा हुआ तू ले आया, मेरा वैसे भी बहुत दिनों से मन कर रहा था हाफ फ्राई खाने का। ठीक है माँ, तुम ये हाफ फ्राई खा लो, फिर मेरे लिए कुछ बना देना। बेटा तू भी यही खा ले, क्या बनाऊं बस तेरे लिए, बाद में तेरे लिए तेरी डाइट वाला कुछ बना दूंगी। ठीक है, आप इतना कह रही है तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। आप जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं भी तो खाकर देखूं खाने लायक है भी या नहीं। मालती हाफ फ्राई खाने लगती है और खाने के बाद बोलती है, वाह भैया, ये तो सच में बड़ा स्वाद है, मुझे तो और खाने का मन कर रहा है। जाकर थोड़ा ले आओ ना मेरे लिए। क्या हुआ, पहले तो बड़ा बोल रही थी ना सड़ी सी हाफ फ्राई, अब क्यों मंगवा रही है? जा ना, खा अपनी फिट होने वाली डाइट। क्या भैया, आज ही तो बोला है आपसे और उसमें भी मुंह बना रहे हो, मैं खुद ही ले आऊंगी। अरे क्या तुम दोनों भी इतनी सी बात पे लड़ने लग गए? ले तू मेरा वाला खा ले, मेरा वैसे भी पेट भर गया है। अरे तुम तो हाफ फ्राई के आगे अपनी डाइट को ही भूल गए। भाभी आप भी शुरू हो गई भैया की तरह, अब आप चुप हो जाओ, मुझे हाफ फ्राई खाने दो। हाँ खाओ, लेकिन मुझे अब लाने के लिए मत बोल देना। ठीक है। अगले दिन मालती पायल के साथ कॉलेज के लिए घर से निकलते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे थोड़े पैसे दो ना हाफ फ्राई खाने के लिए। ठीक है ये ले बेटा, बाकी के पैसे वापस ले आइयो। ठीक है माँ, चल पायल। दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में जाते हुए पायल मालती से कहती है, अरे तुझे क्या हुआ, तू कब से हाफ फ्राई खाने लग गई? अरे कल वो घर के लिए पैक करवाया था ना, तब खाया था, बड़ा ही स्वाद लगा। चल आज भी खाएंगे। ठीक है बाद में खा लियो, अभी क्लास के लिए लेट हो रहा है, चल ना। अरे नहीं यार, देख यही है चीकू हाफ फ्राई वाले का ठेला, वैसे भी मेरा बहुत मन है। चल। पागल हो गई है क्या तू, क्लास है हमारी। अरे कोई नहीं, थोड़ा देरी से चले जाएंगे कॉलेज, चल ना। मालती हाफ फ्राई के ठेले पर जाकर ठेले वाले से बोलती है, भैया 2 प्लेट हाफ फ्राई दे दो। ठेले वाला दोनों को एक प्लेट हाफ फ्राई देता है, जिसको खाने के बाद पायल बोलती है, खा लिया ना, चल अब जल्दी से कॉलेज चलते हैं। नहीं यार मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा और खा लेते हैं ना। एक काम कर, तू बैठ कर खाइए हाफ फ्राई, मैं चली क्लास लेने। ठीक है तो चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ हाफ फ्राई को फिनिश करके। मालती हाफ फ्राई खाकर सीधा घर चली जाती है, जहाँ लता उसे देखकर कहती है, अरे बेटा तू इतनी जल्दी आ गई? हाँ माँ, वो क्लास तो खत्म हो गई थी। ठीक है, अच्छा बाकी के पैसे तो दे। माँ वो मुझे हाफ फ्राई ना बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बचे हुए सारे पैसों का ना वही खा लिया। हे भगवान, तूने सारे पैसों की हाफ फ्राई खा ली, पता नहीं क्या ही सोचकर तुझे हाफ फ्राई खाने को दे दिए थे, इससे अच्छा तो तू अपनी डाइट ही खाती रहती। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो माँ आप, मैं कौन सा रोज रोज खाती हूँ, एक दिन खा लिया उसमें भी इतना भड़क के दिखा रही हो। हाँ पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जो इतने सारे पैसे की खाकर मुझे ही बोल रही है। इतना बोलकर लता कमरे में चली जाती है, लेकिन मालती को हाफ फ्राई का बहुत बुरा चस्का लग गया था। वो इसी तरह रोज नए नए बहाने बनाकर
घर से पैसे ले जाती और चीकू के ठेले के पास हाफ फ्राई खाने लगती। ऐसे ही एक दिन मालती कॉलेज की फीस के लिए पैसे लेकर पायल के साथ घर से कॉलेज के लिए निकलती है, जहाँ रास्ते में पायल मालती से कहती है, तूने अब तक कॉलेज की फीस नहीं दी, तुझे पता ही कहाँ होगा, इतने दिन से कॉलेज ही कहाँ आ रही है। अब जल्दी चल और फीस दे, आज आखिरी दिन है। मुझे मत बता तू, मुझे सब पता है और मैंने कॉलेज की फीस भी दे दी है, ठीक है ना। अच्छा पायल तू कॉलेज जा, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है वो खत्म करके आती हूँ। ठीक है जल्दी आना, मैं कॉलेज में ही मिलूंगी। ठीक है। पायल से झूठ बोलकर मालती चीकू के ठेले के पास जाती है और हाफ फ्राई खाने लगती है। धीरे धीरे सारे पैसों के हाफ फ्राई खाने के बाद वो घर आकर लता से झूठ बोलती है कि उसने फीस दे दी है। ऐसे ही चलता रहता है और कुछ दिनों बाद पायल मालती के घर आती है और लता के सामने बोलने लगती है, अरे मालती तुझे कुछ पता भी है या नहीं? क्या हुआ बेटा? आंटी जी मालती ने कॉलेज की फीस नहीं दी, कॉलेज लिस्ट में तो मालती का नाम भी नहीं है। क्या? लेकिन मैंने तो फीस दी थी मालती, तूने भरी नहीं क्या कॉलेज में? आंटी जी फीस जमा न होने के कारण मालती अब पेपर भी नहीं दे सकती। क्यों रे, अब चुप क्यों है? बताना क्या हुआ फीस का, क्यों नहीं दी तूने? माँ मैंने कॉलेज की फीस से हाफ फ्राई खा लिया था। क्या तूने कॉलेज की फीस से हाफ फ्राई खा लिए? माँ मैं क्या करूँ, वो चीकू ठेले वाले के पास जाकर ना हाफ फ्राई खाए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता, मुझे माफ कर दो। अरे पागल लड़की, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? तू पेपर नहीं दे पाएगी, फेल हो जाएगी। अरे तू ये बता, तू कॉलेज के लिए घर से निकलती थी तो जाती कहाँ थी? वो क्या है ना, मैं कॉलेज जाने के बहाने हाफ फ्राई खाने चली जाती थी। जा अब वही चली जा और हाफ फ्राई ही खा तू। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं माँ कुछ तो करो ना, पेपर नहीं दूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। मालती तू रो मत, तू अगली बार पेपर दे दियो। क्या फायदा, मालती को तो बस हाफ फ्राई ही खाने हैं। माँ आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया है ये सब चीजें कभी कभी अच्छी लगती हैं, ऐसे रोज रोज खाना और पैसों का नुकसान करना, साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी नुकसान करना है। अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, माफ कर दो। मालती को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माफी मांगने लगती है और अपनी गलती से सीख भी लेती है कि कोई भी चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है, उससे ज्यादा नहीं। लता उसको ऐसे अपनी गलती का पछतावा करता देखकर उसे माफ कर देती है।